डियर स्टूडेंट, क्लास 7 की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पाठ 3 पिता का पत्र पुत्री के नाम इस पाठ का भाग 3 पढ़ाएंगे। तो देखिए दिया है कि हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार सूर्य से अलग हुई थी। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार सूर्य से अलग हुई थी। उस समय यह बहुत गर्म रही होगी। इसमें जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को बता रहे हैं कि हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार सूर्य से अलग हुई थी। उस समय यह बहुत गर्म रही होगी और इसके चारों ओर की हवा भी बहुत गर्म रही होगी, परंतु सूर्य से बहुत अधिक छोटी होने के कारण यह जल्दी ही ठंडी होने लगी। सूर्य की गर्मी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, परंतु उसे बिल्कुल ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लगेंगे। पृथ्वी के ठंडे होने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। पृथ्वी के ठंडे होने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। जब यह गर्म थी तब इस पर मनुष्य, पशु आदि किसी प्राणी का रहना नामुमकिन था। जब यह गर्म थी तब इस पर मनुष्य, पशु आदि किसी प्राणी का रहना नामुमकिन था, यानी संभव न था। जिस प्रकार सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर पृथ्वी बन गया, उसी प्रकार पृथ्वी का एक टुकड़ा भी टूटकर हवा में निकल पड़ा और चंद्रमा बन गया। बहुत लोगों का मानना है कि चंद्रमा के निकलने से जो गड्ढा हुआ वही जापान और अमेरिका के बीच का प्रशांत महासागर है। बहुत लोगों का मानना है कि चंद्रमा के निकलने से जो गड्ढा हुआ वही जापान और अमेरिका के बीच का प्रशांत महासागर है, परंतु पृथ्वी को ठंडे होने में भी बहुत दिन लग गए। धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत को ठंडी हो गई। धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत तो ठंडी हो गई, परंतु उसका भीतरी भाग गर्म ही बना रहा। आज भी तुम यदि किसी कोयले की खान में जाओगी तो ज्यों-ज्यों तुम नीचे उतरोगी गर्मी महसूस करोगी। यदि तुम बहुत नीचे चली जाओ तो तुम्हें पृथ्वी अंगारे की तरह मिलेगी। यदि तुम बहुत नीचे चली जाओ तो तुम्हें पृथ्वी अंगारे की तरह लगेगी। अंगारे की तरह मतलब आग की तरह, ठीक। चंद्रमा पृथ्वी से भी छोटा था। चंद्रमा पृथ्वी से भी छोटा था, इसलिए उसके ठंडे होने में और भी कम समय लगा। तुम्हें उसकी शीतलता कितनी अच्छी लगती है। वह शायद बर्फ के पहाड़ों और बर्फीले मैदानों से भरा है। तुम्हें उसकी शीतलता कितनी अच्छी लगती है।
वह शायद बर्फ के पहाड़ों और बर्फीले मैदानों से भरा है। जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो हवा में जितना भाप था वह जमकर पानी बन गया। जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो हवा में जितना भाप था वह जमकर पानी बन गया और मेघ बनकर बरस पड़ा। मेघ मतलब बादल बनकर बरस पड़ा। उस समय सचमुच बहुत बारिश हुई होगी। उस समय सचमुच बहुत बारिश हुई होगी। यह सब पानी पृथ्वी के गड्ढों में भर गया होगा। यह सब पानी पृथ्वी के गड्ढों में भर गया होगा और वह गड्ढा सागर बन गया होगा और वह गड्ढा सागर बन गया होगा। इंदिरा, अब तुम इस वैज्ञानिक रहस्य को जान गई होगी। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। अब सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।